हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 8 के गणित विषय के पेपर की, जो कि आज और अभी हुआ है। दोस्तों, हम इस वीडियो में देखेंगे कौन कौन से प्रश्न आए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम केवल प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके जस्ट बाद जो वीडियो आएगा वो पूरे के पूरे प्रश्न पत्र का आंसर की का वीडियो आएगा, क्योंकि इसमें आंसर डालेंगे तो वीडियो जो है बड़ा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के पेपर में पहला क्वेश्चन आया था कि -9/5 का योज्य प्रतिलोम क्या है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आया था द्विपदी व्यंजक कौन सा है, इनमें से द्विपदी व्यंजक कौन सा है। तीसरा क्वेश्चन आया था घनाभ में किनारों की संख्या कितनी होती है। चौथा प्रश्न आया समांतर चतुर्भुज के आसन कोण परस्पर होते हैं। पांचवा क्वेश्चन आया n भुजा वाले समबाहुभुज के प्रत्येक अंत्यकोण का सूत्र लिखिए। छठा क्वेश्चन आया एक सिक्का उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सातवां क्वेश्चन आया 168, फिर ये जीरो लगे हुए थे, इसको मानक रूप में व्यक्त करना था। दोस्तों, आठवां क्वेश्चन आया मोहन के खेत में कुल 1275 वृक्ष है, इनमें से 36% वृक्ष फलदार है, खेत में फलदार वृक्षों की संख्या ज्ञात करनी थी। दोस्तों, नौवां प्रश्न आया x-8 और 3y + 9 का गुणा करना था आपको। 10वां क्वेश्चन आया जिसमें एक आकृति आपको दी गई थी, 3 कोणों के मान दिए हुए थे, x का मान इसमें ज्ञात करना था। 11वें प्रश्न में देखें दोस्तों, अवकाश के दिनों में कक्षा 8 के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन पढ़ने के समय दिए हुए आलेख में दर्शाए हैं, निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 क्वेश्चन पूछे गए। अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटों तक पढ़ाई की, 5 या 5 घंटों से कम तक कितने विद्यार्थियों ने पढ़ाई की। दोस्तों, अगला प्रश्न बात करते हैं। यहाँ पे मान ज्ञात करना था 3 की घात 2 गुणा 3 की घात 3। इसी के दूसरे में आया था 5 की घात -1 गुणा 2 की घात -1 डिवाइड बाई 6 की घात -1। दोस्तों, 13वां क्वेश्चन आया था ऊर्ध्व त्रिज्यव्याम सूत्र का उपयोग कर गुणा कीजिए। 101 गुणा 105 का यहाँ पे गुणा करना था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 14, ये दिमागी कसरत वाली प्रश्नावली से आया था। इसमें लुप्त अंकों x और स्टार का मान ज्ञात करना था। एक प्लस का और एक गुणा का सवाल इसमें था। आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन गुणनखंड करने थे a² - गुण50 b² का और x² + 5x + 6 का। 16वां क्वेश्चन आया जिसमें x और y के मान ज्ञात करने थे समांतर चतुर्भुज PQRS के लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 17वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा प्रश्न आया। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर², ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, एक भुजा की लंबाई 10, तो दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी थी। आगे देखें दोस्तों, 18वां प्रश्न है एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है, यदि अंश में 17 जोड़ें और हर में से 1 घटा दें तो 3/2 प्राप्त होता है, तो वह परिमेय संख्या क्या होगी। 19वां प्रश्न है दोस्तों, उपयुक्त सर्व समीकरण का उपयोग करते हुए मान ज्ञात करना था 5a-7 5a-7 का और 99 का स्क्वायर का। इनमें जो सर्व समीकरण लगेगी उनका आपको प्रयोग करना था। 20वां क्वेश्चन आया निम्न प्रसारित विषयों को मोड़कर चित्रों को मोड़कर बनने वाले ठोस आकृति का चित्र। 2 आपको ये चित्र दिए गए थे। आगे बढ़े। 21वां क्वेश्चन आया पाई चार्ट दिया हुआ था और प्रश्नों के उत्तर देने थे। वाहन चालक की गलती से कितने % दुर्घटनाएं होती है, यातायात नियमों की अवहेलना करने पर कितने लोग दुर्घटनाग्रस्त होते हैं। आगे बढ़े दोस्तों। 22वां क्वेश्चन भावना कार द्वारा जयपुर से जालोर जाना चाहती है। पहला क्वेश्चन आया था यदि कार को 90 किलोमीटर चलने में 5 लीटर पेट्रोल की आवश्यकता होती है तो 20 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। जाते समय 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर 6 घंटे में जयपुर से जालोर पहुंचती है। वापस लौटते समय कार की औसत चाल क्या रही होगी कि उसे 4 घंटे ही लगे। आगे बढ़ते हैं। इसके अथवा में जो प्रश्न आया था 1800 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना था और यहाँ पे शर्त थी ब्याज अर्धवार्षिक यानी दर आदि और समय दुगुना करना था। आगे बढ़े दोस्तों। इसी के क्रम में तो 23वां प्रश्न फील्ड बुक का आया था। इसमें 2 ही प्रकार के चित्र बनेंगे, एक त्रिभुज और एक समलंब चतुर्भुज। तो इसमें क्या करना था 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से खेत की जुताई करने की लागत आपको ज्ञात करनी थी। इसके अथवा में आया था कि एक 11 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर के आयताकार कागज को मोड़कर एक 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन बनाया जाता है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। आगे क्वेश्चन 24वें की बात करें तो एक सम चतुर्भुज बेस्ट की रचना करनी थी जिसमें बी बराबर 4.5 और ईटी बराबर 6
और विकर्ण BS का मान भी आपको नाप करके लिखना था। आगे इसी के अथवा में आया था चतुर्भुज ABCD की रचना करनी थी, जिसमें AB बराबर BC बराबर 4 सेंटीमीटर, AD बराबर CD बराबर 6 सेंटीमीटर और कोण B का मान 120 डिग्री था। आगे बढ़े, 25वां क्वेश्चन आया कि साधारण ब्याज और समय के मध्य आलेख खींचे ग्राफ बनाना था। बहुत ही इजी ग्राफ यहाँ पे आप देख सकते हैं, सारणी आई थी जो कि प्रत्येक वर्ष के लिए आपको साधारण ब्याज दिया हुआ था और इनका आपको ग्राफ बनाना था। तो आज का पेपर जो कक्षा 8 का दोस्तों आया है, बहुत ही सरल और शानदार लेवल का पेपर आया है। तो उम्मीद करता हूँ सभी का पेपर बेस्ट हुआ होगा। चलिए दोस्तों, अब हम जो अगला वीडियो आएगा उसमें पूरे पेपर के आंसर की डालने वाले हैं, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।